नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग जो पाठ पढ़ रहे थे नीति श्लोकाः, तो इसका मौखिक अभ्यास तो हम लोग कर चुके थे, लेकिन आज करेंगे हम लिखित अभ्यास। लेकिन लिखित अभ्यास करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक सूचना देना चाहता हूं। देखिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो आपकी बुक है, उस बुक को आपको पूरा इस प्रकार से तैयार कर लेना है कि बोर्ड में आपको कोई भी समस्या ना जाए। लेकिन उसके सॉल्यूशन में हमेशा समस्या जाती है। सॉल्यूशन का मतलब अभ्यासकार। अभ्यासकार जब हम करते हैं तो कहीं से मिलता है, कहीं हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, कोई सारी चीजें छूट जाती हैं। लेकिन उन सारी चीजों को अपने पास एकत्रित करने का एक सुनहरा अवसर है। वो क्या? आप जिस वीडियो से मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी वहां मिल जाएगी। इसके लिए ई बुक्स क्या है और ई नोट्स क्या है, तो इसके बारे में वो आपको सारी चीजें बताएंगे। मतलब कि जो कंटेंट आप यहां पर क्लास में देख पा रहे हैं वो भी आपके पास हो सकता है। तो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना है, जल्द से जल्द आप संपर्क करिए और ये कंटेंट अपने पास रखिए, जिससे कि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला पाए। ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्लास पर चलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड नीति श्लोकाः सप्तमा पाठा अभ्यासः लिखितः। ध्यान रखें, लिखित अभ्यास को करने वाले हैं। और लिखित अभ्यास का मतलब यही होता है कि जो इसके पहले मौखिक करते हैं उसको मौखिक रूप में याद करना होता है, और जो हम लोग यहां लिखित में करते हैं इसको हमें लिखना भी पड़ता है और याद भी करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, प्रथम प्रश्न है हमारा, जिसमें लिखा है एक पदेन उत्तरम वदत। एक पदेन उत्तरम वदत। देखिए, एक पदेन मतलब एक पद के द्वारा। एक पदेन का मतलब एक पद के द्वारा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। जैसे आप लोग देखते हैं, फलम प्रथमा विभक्ति, फलम द्वितीया विभक्ति, इसके बाद फलेन तृतीया विभक्ति, फलाय चतुर्थी विभक्ति, फलात पंचमी विभक्ति, फलस्य षष्ठी विभक्ति और फली सप्तमी विभक्ति। ध्यान रखना इस बात का कि यहां जो हमारे ये है नपुंसकलिंग का रूप है। जैसे हम लिखते हैं फलम फले फलानी, तो पदम पदे पदानी, पदम पदे पदानी। फिर यहां फलेन से तृतीया विभक्ति से हमारे राम के समान रूप चलने लगते हैं। तो ये पदेन जो बना हुआ है तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, और इसका कारक चिन्ह होता है से, यज्ञ के द्वारा, से यज्ञ के द्वारा। तो आप इसका अर्थ निकालेंगे एक पद से या एक पद के द्वारा। उत्तरम माने उत्तर को, द्वितीय विभक्ति में बनेगा। जैसे फलम फले फलानी, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, तो उत्तरम शब्द यहां बनेगा द्वितीय विभक्ति में और उत्तरम बनेगा प्रथमा में। ठीक, लेकिन यहां पर आप द्वितीय विभक्ति ही मानेंगे, क्योंकि हमारा अर्थ क्या निकल रहा है? एक पद के द्वारा उत्तर को बोलो। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, उत्तर को बोलो और लिखो। अब यहां ध्यान रखना आपको कि जब भी हम किसी प्रश्न को करते हैं, अब पहला प्रश्न जो हमारा है उसको हमें यह देखना है कि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न कह क्या रहा है। यहां पर क्या लिखा है? केशाम तत्वज्ञा पंडिता उच्यते। केशाम तत्वज्ञा पंडिता उच्यते। सबसे पहले तो ये देखो कि केशाम है क्या। केशाम आपने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है ये? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द क्या होता है? पहली बात तो ये भी जानना है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं, देखिए किम है जो, किम जो हमारा है वो प्रश्न का निर्माण करता है। प्रश्न निर्माण करने वाला सर्वनाम आपने हमेशा देखा होगा कि जहां पर भी कोई क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन में क्या या तो कह होगा, किम होगा, कई होगा, के होगा, कया होगा, कासाम होगा, केसाम होगा, केभ्या होगा, कया होगा, कान होगा। मतलब किम के रूप चलते हैं। किसके रूप चलते हैं? किम, और जिसका अर्थ होता है क्या हिंदी में। ध्यान रखना। तो इसके हम रूप चलाते हैं तो बहुवचनांत पद ये दिया हुआ है। क्या दिया है? ये बहुवचन का रूप दिया हुआ है के,
कान कई केभ्य केसाम केसु दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां केभ्या ये चतुर्थी पंचमी है, के कान कई ये प्रथमा द्वितीय तृतीया है, केसाम और केसु ये सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति है। यहां पर क्या दिया हुआ है, केसाम, मतलब षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद दिया हुआ है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद दिया हुआ है। चलें देखते हैं, फिर लिखा हुआ है तत्वज्ञ। तत्वज्ञ हमारा दिया हुआ है प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में बनेगा जैसे रामः वैसे ही बनेगा तत्वज्ञ। ठीक, प्रथमा विभक्ति। केसाम हमारे, उन्होंने कहा है कि तत्वज्ञ पंडिता उच्यते, अर्थात जो तत्व के ज्ञान को पंडित विद्वान लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक, उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए ये नीति श्लोक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नीति श्लोक का जो हमारा पाठ है वो विदुर की नीति की बात कर रहे हैं। महाभारत का हमारा एक अंश स्वरूप है जहां पर धृतराष्ट्र अपने प्रवर मंत्री किससे, विदुर से ये पूछते हैं कि मन की शांति के लिए कुछ ऐसे उपदेश बतलाइए, कुछ ऐसे सुझाव बतलाइए जिससे आत्म संतोष मिले, आत्म शांति मिले, मन में शांति। अब देखना, धृतराष्ट्र और कौरवों और पांडवों की क्या बात चल रही है, युद्ध की बात चल रही है, युद्ध होने को है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब दो पुत्रों में युद्ध होना है तो माता पिता की चिंता बनती है। लेकिन यहां पर धृतराष्ट्र ये नहीं सोच पा रहे थे कि कौरव के साथ साथ पांडव भी उनके क्या हैं, पुत्र ही हैं। ठीक है, अब यहां पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र कौरवों की विजय गाथा के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए विदुर जी से कहते हैं कि कुछ ऐसे सुझाव दीजिए जिससे कि मेरे मन को शांति हो। मन को शांति कब होगी, जब कौरव जीतेंगे तभी मन को शांति होगी, क्योंकि जो उनके पुत्र हैं तो सब कोई चाहता है कि पुत्रों की विजय हो। धृतराष्ट्र को वही चीजें उनके मन में क्या है, कुछ विघटन कर रही हैं, उनके मन को विच्छिन्न कर रही थी। वही अशांति को शांति में परिवर्तन करने के लिए विदुर जी से पूछते हैं, कौन, धृतराष्ट्र। तो यहां पर उन्होंने कहा है सर्वभूतानां। देखिए, पंडित उच्यते, पंडित बोलते हैं तत्वज्ञ, तत्व के ज्ञान को, केसाम मन किससे या किसको बोलते हैं, कि जो उन्होंने कहा कि सर्वभूतानां तत्वज्ञ पंडितः उच्यते, सभी भूत जो है वही तत्व का ज्ञान है। ध्यान रखिएगा, ये विद्वान लोग बोलते हैं सर्वभूतानां। तो यहां केसाम लगा हुआ है तो यहां क्या हो जाएगा, सर्वभूतानां। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन यहां लगा है और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन यहां लगा है। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रश्नवाचक हमारा यहां सर्वनाम लगा हुआ है उसी के हमें अकॉर्डिंग यहां पर क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो यहां पर जो हमारा ये आंसर रहेगा जिस विभक्ति में, उसी विभक्ति में हमें लिखना पड़ेगा। अब आप यहां पर अगर सर्वभूता लिख दोगे तो आपका परीक्षा में गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको ये भी ऑप्शन में मिल सकता है सर्वभूता। अगर विकल्प में रूप में आता है तो ऑप्शन में आपको सर्वभूता नाम ऐसे मिल जाएगा। तब आपको देखना है कि केसाम लगा है तो केसाम ही होगा। ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति ही होगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमारा खा नंबर का। खा नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अनाहुतः कः प्रविशति, अनाहुतः कः प्रविशति, अनाहुता बिना बुलाया हुआ। ठीक है ना, कह कौन प्रवेश करता है, अनाहुता कह प्रविशति। अर्थ देखें, इसके बाद मूढ़ चेतना धराम, देखें मूढ़ चेतना आराधमा, मूर्ख व्यक्ति बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, एक तो मूर्ख होता है, मूर्ख चेतना जिसकी मूर्ख बुद्धि हो वह, और अधमा, अधम माने होता है निम्न क्वालिटी के लोग, नीची सोच रखने वाले, और छोटी सोच को रखने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, अनाहुता प्रविशति, अनाहुता मूढ़ चेतनाधरा राधमा प्रविशति। ध्यान रखना। अब यहां पर देखें अनाहुता, अन प्लस आहुता में दीर्घ संधि हो गई है, अन प्लस आहुता, अनाहुता बन गया। अब यहां देखें प्रथमा का एक वचन भी इसमें लग गया है,
अब कह में भी प्रथमा का एक वचन, क्योंकि किम के रूप चलते हैं कह, कम, केन। कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात, कस्य, कस्मिन। तो कह जो लगा हुआ है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। फिर इसके बाद प्रविशति दिया हुआ है, क्या दिया है? प्रविशति। अब प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु से बनेगा हमारा प्रविशति। प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु से बनेगा तिप प्रत्यय के योग में। देखिए ध्यान रखना, अब यहां पर जो प्रविशति बनता है ये लट लकार का बनता है। किसमें? लट लकार, लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल की बात चल रही है, ध्यान रखना। और लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, ठीक। तो एक वचन का रूप है प्रविशति, द्विवचन का रूप है प्रविशतः और बहुवचन का रूप है प्रविशन्ति। प्रविशति, प्रविशति, प्रविशतः, विशतः, प्रविशन्ति, 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 ये ऐसे ही चलेंगे। मध्यम पुरुष के रूप भी होंगे, उत्तम पुरुष के, ये मध्य, ये प्रथम पुरुष के हैं। फिर यहां आएगा प्रविशसि, ठीक है ना। फिर यहां आएगा प्रविशथः, फिर आएगा वहां प्रविशथत, प्रविशथ, फिर आएगा प्रविशामी, प्रविशावः, प्रविशामः, चलेगा। चलिए अब यहां उन्होंने कह दिया है कि कौन उसमें अनाहुतः प्रविशति, तो मूढ़ चेतना अराधमः, मूढ़ चेतना अराधमः। तो कहा प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो यहां पर भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन लग जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहां लिखा है धर्मः केन रक्षति। धर्म की किसके द्वारा रक्षा की जाती है या होती है, ठीक है ना। धर्मः केन रक्षति, धर्म की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा, धर्मः केन, किससे, किससे होती है? धर्मो रक्षति रक्षता। अब आपने प्रश्न को अगर पढ़ा होगा तो विदुर जी ने पूरे पाठ को, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो विदुर जी ने कहा है कि जहां पर धर्म की रक्षा होती है वहां पर सत्य का होना अति आवश्यक है। तो किसके द्वारा? सत्येन, सत्येन, तो केन, सत्येन, केन, सत्येन, धर्मः सत्येन रक्षति। हमारा वाक्य क्या बनेगा? धर्मः सत्येन रक्षति। केन यहां से हट जाएगा, तृतीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है कह, कम, केन। लगा है कि नहीं लगा है? कह, कम, केन, और केन लगा है तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा, वहीं लग जाएगा हमारा सत्य। अर्थात सत्य के द्वारा हम किसकी रक्षा करते हैं? धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करना। फिर इसके बाद दिया क्षमा किम हंति, क्षमा किम हंति। अब क्षमा, क्षमा करने से किसका हनन होता है? क्षमा, क्षमा क्या, क्षमा किसको मारती है, किसको नष्ट कर देती है? ध्यान रखें, आपको अगर आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, आप किसी ने कुछ कर दिया है आपके प्रति, अगर आप उसको क्षमा कर देते हैं तो एक प्रश्न और आया था, थोड़ा सा आप घुमा के देखें तो उन्होंने ये कहा था कि शांति किससे प्राप्त होती है? सबसे ज्यादा मन में शांति होती है जब हम किसी व्यक्ति को क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं। अगर किसी ने कोई त्रुटि कर दी है, कोई गलती कर देती है, उससे कोई अनिष्ट कार्य हो जाता है, तो ध्यान रखना अगर उस व्यक्ति को हम क्षमा कर देते हैं तो हमें मन में क्या होती है? बहुत ज्यादा शांति प्राप्त होती है। तो यहां उन्होंने यही कहा है कि क्षमा कम हंति, क्षमा किसको नष्ट कर देती है? क्रोधम, क्रोध को। क्षमा किसको नष्ट करती है? क्रोध को। और क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, नाथ, नरक के पंथ, उसमें पढ़े हैं ना मौखिक आपने मौखिक जो अभी अभ्यास कार्य किया है मौखिक एक्सरसाइज में, उसमें श्लोक है और आपकी बुक में भी श्लोक दिया हुआ है, ध्यान रख लेना। तो उसमें लिखा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, ये तीन प्रकार के हमारे क्या है? नरक के द्वार बतलाए गए, ठीक है ना। तो तीन प्रकार के जो हमारे नरक के द्वार हैं वो तीनों प्रकार में एक क्रोध भी आता है। व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और क्रोधम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है क्योंकि यहां भी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है।
तो कम की जगह आप क्या कर दोगे, क्रोधम। कम की जगह क्या हो जाएगा, क्रोधम हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे, सुखावह का, सुख आवह, सुख आवह का, सुख का, सुख कब मिलता है, कब प्राप्त होता है, सुखावह का। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, का स्त्रीवाची लगा हुआ है। कौन सा है, स्त्रीवाची सर्वनाम, स्त्रीवाची सर्वनाम दिया हुआ है। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अहिंसा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अहिंसा। अहिंसा करना मतलब अपने द्वारा किसी भी जीव जंतु का अनिष्ट ना हो, जानबूझ करके। अनजाने में तो बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो उसका पश्चाताप भी होता है, ठीक है ना। अनजाने में किए गए कर्मों का पश्चाताप होता है, लेकिन जानबूझकर किए गए कार्य जो हम लोग करते हैं, कभी जानबूझकर की गलतियां करते हैं, उनका पश्चाताप नहीं होता है। तो अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव जंतु प्राणी को अगर कोई जैसे मारना है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, यहां तक कि मॉस्किटो मच्छर भी होता है, ठीक है ना, उसमें भी तो जीव मात्र प्राणी है, ठीक है ना। चींटियां हैं, चूहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कर देते हैं, मारते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, कुछ ना कुछ अनिष्ट करते हैं, कुछ ना कुछ बिगाड़ते हैं, ये हानि पहुंचाते हैं, मारते हैं। तो ये जानबूझकर भी हम लोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है। लेकिन अगर छोटी मछली को बड़ी मछली नहीं खाएगी तो एक दिन मछलियों की तादाद इतनी हो जाएगी कि जल कर रह पाना, जल में मछली ही मछली रहेंगी। ध्यान रहे ना, चूहों को अगर किसी के द्वारा, बिल्ली अगर चूहों को ना खाए तो चूहों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्या हो जाएगा, चूहे ही चूहे नजर आएंगे। होगा कि नहीं होगा। तो ये तो निश्चित है कि जो होता है, जो जन्मा है, वो कभी ना कभी तो नष्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन जानबूझ करके नहीं करना। फिर लिखा है, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम। नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं। कस्य माने किसका, नाशनम माने नाश करते हैं, किसका नाश करते हैं। नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम लिखा हुआ है ना। नरकस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामस्य वैसे ही बनेगा हमारा नरकस्य। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे दिया हुआ है। तो यहां पर आप लिखेंगे नरकः, नरकम, नरकेन, नरकाय, नरकात, नरकस्य, नरके दिया हुआ है। तो ये सप्तमी का एक वचन है, ये षष्ठी का, षष्ठी विभक्ति यहां लगी हुई है, नरकस्य लगा है ना। नरकस्य त्रिविधम अर्थात 3 प्रकार के, नरक के 3 प्रकार के, द्वारा मन द्वार, किस, कस्य माने किसके, किसका, नाशनम माने नाश करते हैं, या किसको नष्ट करते हैं। देखें, नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं जो वो किसको करते हैं, आत्मनः, आत्मा। नरक के जो 3 द्वार हैं अपना स्वयं का आत्मनः, अपना स्वयं का आत्मनः, षष्ठी विभक्ति अर्थात स्वयं का नाश करते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, तो ये अपना स्वयं का क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं, पतन कर देते हैं, फिर इसका कोई उपाय नहीं है। तो षष्ठी विभक्ति में आत्मन के रूप चलेंगे तो षष्ठी विभक्ति में बनेगा आत्मनः। इसके बाद दिया हुआ है, केन षड दोषा हतव्य। कौन से 6 दोष हैं, हतव्य। देखें, केन माने किसके द्वारा 6 दोषों को हतव्य माने हरण किया जाता है, मारा जा सकता है। भूतिम इक्षिता पुरुषेण, भूतिम इक्षिता अपुरुषेण, अर्थात ऐसे पुरुष के जो भूतिम इच्छा पुरुष है, ठीक है ना, इच्छित पुरुष है, चाहने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष के द्वारा 6 दोषों को क्या किया जा सकता है,
हनन किया जा सकता है, मारा जा सकता है। तो केन में तृतीया विभक्ति, षड माने 6, दो साह में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। किसका लगा है? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और हातव्याह में तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, हन धातु से बना हुआ है, बहुवचनांत पद है। भूतिम अलग हो जाएगा, इच्छिता अलग हो जाएगा, इच्छित होता है, फिर अपुरुषेण अलग हो जाएगा। तो तृतीया विभक्ति लगी हुई है। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है उदाहरणम अनुसृत्य इक्तिन प्रत्यय योगिर शब्द निर्माणम करणीयम। उदाहरणम अनुसृत्य, चलिए एक उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण को क्या करना है? अनुसरण करना है। अनुसृत्य, अनुसरण करके, इस उदाहरण का अनुसरण करके इक्तिन प्रत्यय, जो इसमें से हमारा इक्तिन प्रत्यय जो होता है, इसमें का की और ना की इस संज्ञा हो जाती है और हमारे पास शेष क्या रहता है? केवल ती रहता है। इक्तिन प्रत्यय, प्रत्यय योगेन माने योग से, इस प्रत्यय के योग से शब्द निर्माणम करणीयम, शब्दों का निर्माण करो। जो हमारे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्द के, इस शब्द का हमें क्या करना है? निर्माण करना है। अब निर्माण करेंगे जब, तो सबसे पहले ये जानना है कि जो इक्तिन प्रत्यय है, इसमें कौन कौन इसको का की और ना की संज्ञा करता है। जैसे ये लिखा ना कितिन, कितिन, कितिन प्रत्यय लिखा। अब इसमें देखें, ना की संज्ञा करने वाला सूत्र होगा हलंत्यम, हलंत्यम लिखा है ना, हलंत्यम। और का की संज्ञा करने वाला सूत्र होगा हमारा लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते, इनकी संज्ञा हो जाएगी। और दोनों की जब संज्ञा करेंगे तो दोनों का लोप करने के लिए एक सूत्र आएगा तस्य लोपा। कौन सा लोप आएगा? कौन सा सूत्र आएगा? तस्य लोपा। और तस्य लोपा सूत्र इसका लोप कर देगा, केवल और केवल देखो ई बच जाएगी और ता बच जाएगा। ई की मात्रा ऐसी लग जाएगी और ता बच जाएगा, तो छोटी ती बच जाएगी। समझ में आ गया कि ती कैसे बचेगा? अब ये जो ती बचेगा, इससे आपको पूरे प्रत्यय को क्या करना है? हल करना है। तो यहां भू और इक्तिन शब्द से, इक्तिन प्रत्यय से भू और ती बचेगा। यहां क्या बचेगा? यहां ती बचेगा। मैंने अभी बताया ना कि ती कैसे बचेगा। ठीक, तो अब भू में ती जोड़ोगे तो बनेगा भूति, विसर्ग नहीं रहेगा। लेकिन जब आप प्रथमा विभक्ति का रूप लगाएंगे तो विसर्ग लग जाएगा और बन जाएगा भूति, बन जाएगा। मैंने देखो पहले इसमें अभी कोई विसर्ग नहीं है तो आप बनाएंगे भूति, ये बन गया भूति। लेकिन जब प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप बनेगा तो बन जाएगा भूति। जैसे आपका ये शब्द रहता है ना हरि, और हरि में, और जैसे ही आप प्रथमा विभक्ति में ले जाते हैं तो विसर्ग लग जाता है हरि ही, वैसे ही भूति ही बन जाएगा। चलें आगे देखें, ये उदाहरण इन्होंने दिया है। अब इस उदाहरण के आधार पर गम धातु से इक्तिन प्रत्यय के योग से आप क्या बनाएंगे? गति ही। क्या बनेगा? गति ही। सम दिया हुआ है तो शांति और शति ही दोनों बनेगा। ठीक, फिर तृप्ति दिया हुआ है तो तृप्ति से क्या बन जाएगा? तृप्ति ही। रम से क्या बन जाएगा? रति ही। श्रम से क्या बन जाएगा? श्रांति। ठीक है ना। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि देखें, सब में एक कुछ नहीं हुआ है, इसमें ती बचा हुआ है, इसमें ती बचा हुआ है, इसमें ती बचा हुआ है, और इसमें ती बचा हुआ है, और इसमें ती बचा हुआ है। ठीक है ना। और सीधे सीधे हमारे शब्द बन गए हैं। ठीक, आगे चले। ये हमारे इक्तिन प्रत्यय से मिलकर के बनने वाले शब्द। अब यहां पर देखेंगे, इसमें आपका ये कहीं कहीं अब उपसर्ग आ गया है। जैसे इसमें उपसर्ग आ गया है सम, धन रिध, धन इक्तिन, तो आप क्या बनाओगे? देखो समृद्धि ही। क्या बन गया? समृद्धि ही। रिध धातु है, वो रिध धातु है, सम उपसर्ग है, और तिन प्रत्यय से ती बचेगा तो समृद्धि बन जाएगा। ताकि स्थान पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। कौन सी संधि? इष्चुत्त संधि, व्यंजन संधि की योग से परिवर्तन हो जाएगा, जसत्व संधि कहलाती है। यहां पर आप देखेंगे कि वृद्ध धातु है और इक्तिन प्रत्यय के योग से आपका शब्द बनेगा कौन सा? वृद्धि। वृद्ध धातु इक्तिन प्रत्यय, यहां पर भी आपका ता रहेगा और ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? लास्ट में दा हो जाएगा। यहां देखो दा आ गया, वृद्धि। ठीक, तो विसर्ग लग जाएगा, वृद्धि बन जाएगा। फिर इसके बाद निधन इक्तिन, तो नीति ही क्या बनेगा आपका?
नीति। देखिए मैं इस पे आपको एक एक शब्द को अलग अलग करके सूत्र लगा करके भी सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन आपको उतना जितना हमारी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है उस प्रकार से अपने को पढ़ना है। हन धातु इक्तिन प्रत्यय हंती, हन धातु इक्तिन प्रत्यय हंती बन जाएगा। फिर क्री धातु इक्तिन प्रत्यय कृति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृति। सब में आप देख पा रहे होंगे विसर्ग लगाया गया है, मतलब प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप सब में लगा हुआ है, लगा है। चले आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा रहेगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा हमारा रहेगा और इसमें दिया हुआ है कि उदाहरणम अनुसारम वाच्यम परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार वाच्य का परिवर्तन कुरुत माने करो, अर्थात उदाहरण के अनुसार हमें क्या करना है? वाच्य का परिवर्तन करना है। ध्यान से देखिएगा, उदाहरण आपका रहेगा। सबसे पहले ही बात देखें, उसने ये कह दिया है हमारा उदाहरण को अनुसार, हमें उदाहरण का अनुसरण करना है, उदाहरण के अनुसार ही बनाना है। तो पहले हम उदाहरण को देख लेते हैं। मूल रूप से उदाहरण क्या है? वाच्य परिवर्तन का मतलब होता है हमें ट्रांसलेशन करना, और वाक्य का प्रेजेंट है तो पास्ट में ले जाना, पास्ट है तो प्रेजेंट में ले जाना, और प्रेजेंट है तो फ्यूचर में ले जाना। वो वही है हमारा क्या है, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना टेंस परिवर्तन, वही है हमारे वाच्य परिवर्तन। सबसे पहले यहां दिया हुआ है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में लिखा विनयः अकीर्ति हंति, विनयः अकीर्ति हंति। तो कर्मवाच्य में आपने इसको किया, कर्मवाच्य में जैसे ही आप ले गए तो आपने देखा कि विनयेन अकीर्ति हन्यन्ति, हन्यते। देखें सबसे पहली बात समझने की कोशिश करना, प्रथमा विभक्ति लगी हुई है तो यहां कौन सी लग गई है? तृतीया विभक्ति लग गई है ना। अकीर्ति का अकीर्ति ज्यों का त्यों आ गया है, आ गया है ना। अकीर्ति यहां हमारा द्वितीया लगी हुई है, यहां हमारा प्रथमा लग जाएगा। हंति का हन्यते हो गया। हंति का क्या हो गया? हंति हता घ्नन्ति रूप बनता है, वो एक वचन का रूप है, बहुवचन का नहीं है, ध्यान रखिएगा। हन धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, हंति हता घ्नन्ति, हंति हता घ्नन्ति ऐसे बनता है, ऐसे बनता है रूप। तो ये एक वचन का रूप है, बहुवचन का नहीं है। ठीक, चलिए हंति जो रूप यहां दिया है ये एक वचन का रूप दिया हुआ है। अब यहां एक वचन से हन्यते बन गया है, कर्मवाच्य की क्रिया में यते जुड़ जाएगा, यते जुड़ेगा, यते यते यते। ठीक, चलिए अब आपने देखा कि कर्तृवाच्य से किसमें परिवर्तन किया गया है? कर्मवाच्य में। ठीक, तो यहां क्या दिया हुआ है? कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य से किसमें ले जाना है? कर्तृवाच्य, मतलब जो पहले इससे इसको बनाया अब इससे इसको बनाना है, ऊपर वाले को। तो इसमें देखो कर्तृवाच्य में क्या था? एक वचन, वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और यहां देखो कर्मवाच्य में दिया हुआ है धर्मः सत्येन रक्षते। सत्येन आप इसको इधर का इधर कर देंगे तो ये वाला जो हमारा दिया हुआ है सत्येन धर्मः रक्षते ऐसे बनेगा। ठीक, यहां आप उल्टा सीधा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने जो करता है वो इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है, और कर्म है जो हमारा उसमें प्रथमा विभक्ति, और रक्षति कर्मवाच्य की क्रिया लगी है, क्योंकि वाक्य कौन सा है? कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो सत्य का क्या हो जाएगा? सत्यम। देखो विनयेन का विनयः, सत्येन का सत्यम, धर्मः का धर्मम, द्वितीया विभक्ति, अकीर्ति का अकीर्ति बन जाएगा। फिर यहां रक्षति था, यहां हन्यते, तो यहां हंति पहुंच गया, यहां रक्षति बन जाएगा। यहां क्या बन गया है? रक्षति। अब यहां से आप देखेंगे जो ये रूप बने हुए हैं, ये तृतीया विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति, ये प्रथमा, ये प्रथमा, ये प्रथमा। ठीक, ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये भी लट लकार है लेकिन कर्मवाच्य की है, ध्यान रखना। यहां भी एक वचन का रूप है, ये भी हमारी कर्मवाच्य की क्रिया है, बन गया। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में यही अंतर है। अब यहां पहला प्रश्न दिया हुआ है पराक्रमः अनर्थम हंति। देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, हंति वाला रूप हम उठाएंगे तो ये कर्तृवाच्य है। कौन सा है ये? कर्तृवाच्य, लिख दिया कर्तृवाच्य, लिख दिया। चलिए आपको ये मिल गया होगा कर्तृवाच्य।
अब कर्तृवाच्य में हंति देखो इसमें लिखा हुआ है, तो हंति के नीचे क्या है? हन्यते। तो हंति के नीचे हन्यते कर दूं, ये कर दिया। यहां कीर्तिम, तो यहां कीर्ति, तो यहां अनर्थः कर दूं, विसर्ग लगा दूं। देखो नीचे अकीर्ति में विसर्ग लगा है ना, तो विसर्ग लगा दिया, अनर्था में लगा दिया। अब पराक्रमः, तो यहां देखो विनयः, यहां विसर्ग लगा है, यहां भी विसर्ग लगा, लेकिन यहां विनयेन, तो यहां पराक्रमेण कर दो, पराक्रमेण बन गया। पराक्रमेण अनर्था हन्यते बन गया कि नहीं बन गया? अब यहां से आपको देखना है कि ये आपने रूप सीख पाया है कि नहीं सीख पाया। देखें जरा, वाच्य परिवर्तन किया तो पराक्रमा की जगह पराक्रमेण, अनर्थम की जगह अनर्था, हंति की जगह हन्यति। परिवर्तन समझ में आया? वाच्य परिवर्तन समझ में आया। कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य बनाना। चले आगे देखें, अभी और देख लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब यहां देखें कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? क्षमा का रूप है। प्रथमा विभक्ति में बनता है क्षमा, द्वितीया में बनता है क्षमाम, और तृतीया में बनता है हमारा क्षमया। रमा रमाम रमया, क्षमा क्षमाम क्षमया। तो तृतीया विभक्ति एक वचन में बना हुआ है, तो इसमें आप क्या करोगे? क्षमा कर दोगे, प्रथमा में लगा दोगे। तृतीया विभक्ति का परिवर्तन प्रथमा में, इसका परिवर्तन किस में चला जाएगा? क्षमा में। अब ये कर्मवाच्य है आपका, ये कौन सा है? ये कर्मवाच्य दिया हुआ। अब आपको बनाना क्या है? कर्तृवाच्य। क्या बनाना है आपको? कर्तृवाच्य बनाना है। तो क्षमा, अब यहां पर आप प्रथमा विभक्ति देख रहे होंगे, तो यहां आपको क्या कर देना है? क्रोधम। क्या कर देना है? क्रोधम। द्वितीय विभक्ति लगा देना है। हन्यते दिया हुआ है, तो आपको क्या कर देना है? हंति। क्या करना है आपको? हंति कर दिया। क्षमा क्रोधम हंति, यह आपका कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर गया। देखें जरा, क्षमा क्रोधम हंति, क्षमा क्रोधम हंति। समझ में आया? देखें, अब यहां पर देखें, एक बार फिर से देखें, अभी समझ में ना आया फिर भी देखें। देखें यहां देखो योगा, यहां देखो प्रथमा विभक्ति, यहां प्रथमा विभक्ति, यहां विद्याम, यहां क्रोधम द्वितीय विभक्ति, यहां रक्षति, यहां हंति, दोनों प्रथमा के लगे हुए पूरी। अब इसको जैसे ही बनाएंगे तो यहां बनेगा आपका योगेन। क्या बनेगा? योगेन। तृतीय विभक्ति में ले जाएंगे। विद्याम, तो विद्या, विद्या, और रक्षति की जगह हो जाएगा रक्षयति। योगेन विद्या रक्षति, अर्थात योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। योगेन विद्या रक्षति बनेगा कि नहीं बनेगा? आपने आपकी उसमें नोट, उसमें बुक में भी आपकी प्रश्न में आया हुआ है कि विद्या वो योग, विद्या कहाँ रक्षति? केन रक्षति? विद्या केन रक्षति? तो योगेन, प्रश्न आया हुआ है। ठीक, तो आपने इसको वाक्य को बनाया। अब फिर यहां देखें, ये मृजया लिखा है, तो यहां देखें आप क्या लिखा है? क्षमया। देखो मृजया क्षमया, तो इसको मृजया की यहां क्या कर दिया था? क्षमा, तो यहां कर दो मृजा, मृजा। यहां देखो क्रोधा लिखा हुआ है, यहां रूपम, तो प्रथमा द्वितीया में रूपम रूपे रूपाणी, रूपम रूपे रूपाणी समान होता है, तो आप इसका रूपम का रूपम ही कर देंगे, रूपम। रक्षति, यहां हन्यते लिखा है, तो आपको क्या कर देना है? रक्षति। देखो रक्षति, ये बन गया मृजा रूपम रक्षति, ये आ गया मृजा रूपम रक्षति, मृजा रूपम रक्षते, मृजा रूपम रक्षति। ये आपका आ जाएगा वाच्य परिवर्तन में। ये आपका वो आ गया है, क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य, ये आपका कर्मवाच्य। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहां कर्मवाच्य, ये आपका कर्तृवाच्य। समझ में आ गया? चलें, यहां पर तृतीया विभक्ति, और इसमें सबसे पहले वो हमारा वाच्य परिवर्तन जो होता है, वाच्य परिवर्तन का नियम क्या होता है वो आप देख लेंगे। वाच्य परिवर्तन में हमेशा 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये कर्तृवाच्य हो गया, क्या हो गया? ये कर्तृवाच्य, ये हमारा कर्मवाच्य, एक और होता है हमारा भाववाच्य, लेकिन अभी आप कर्तरी और कर्मवाच्य ही देखें, दोनों की बात चल रही ना।
देखें, इसमें पहली बात तो यहां होगा आपका एक कर्ता, फिर होगा कर्म, फिर होगा क्रिया। ध्यान रखना बेटा, अगर ये 3 कॉलम आप समझ पा रहे होंगे तो ये आपसे वाक्य कभी गलत नहीं होंगे। ठीक, अगर वाक्य में कर्ता हो कर्तृवाच्य में तो ये प्रथमा विभक्ति में होता है। कैसा होता है? प्रथमा विभक्ति में। और कर्म किस में होता है? द्वितीय विभक्ति में। कर्म किस में होता है? द्वितीय विभक्ति में। और जो आपकी क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार मतलब जो जिस विभक्ति का ये होगा उसी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के आधार पर हमारी क्रिया लगेगी। और कर्मवाच्य में कर्ता होता है तृतीय विभक्ति। ये तृतीय विभक्ति का होगा कर्ता और क्रिया हो वो कर्म होगा हमारा प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में। और इसमें आप ध्यान रखना कर्म के अनुसार हमारी क्रिया लगेगी कर्मवाच्य में, कर्मानुसार, कर्मानुसार। ध्यान रखिएगा, तो इसमें जो क्रिया लगेगी कर्मानुसार। कर्म जिस विभक्ति का कर्म होगा उसी विभक्ति की क्रिया लग जाएगी। जैसे यहां पर देखें, रूपम रक्षति, ये प्रथमा का एक वचन है तो ये भी हमारा एक वचन का रूप लगा हुआ है, लेकिन ये तृतीया का लगा है, तृतीया की हमारी क्रिया नहीं है। कर्म के अनुसार क्रिया चले वो कर्मवाच्य, और कर्ता के अनुसार क्रिया चले वो हमारा कर्तृवाच्य होता है। इतना आपको ध्यान रख लेना है। और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें प्रथमा 121 और इसमें आ जाएगा 311। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक, मतलब इसका यह है कि प्रथमा विभक्ति में अगर कर्ता हो तो क्रिया प्रथमा में होती है और कर्म द्वितीया में होता है। और तृतीय विभक्ति में कर्ता हो तो कर्म प्रथमा में रहेगा, क्रिया प्रथमा में रहेगी। ये हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको कभी नहीं भूलेगा। ध्यान रखना। आगे चले, आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है? आचरेण अलक्षण हन्यन्ते, हन्यते। देखें, अलग आचरेण, तो यहां आपको आचारेण आचारः कर देना है। आचारः, आचारः प्रथमा विभक्ति लग गई है। कर्म द्वितीया में पहुंच जाएगा अलक्षणम, अलक्षणम। और हन्यते लिखा है तो आपको हंति कर देना है। कोई समस्या? देखो, ऊपर वाला कर्मवाच्य, नीचे वाला कर्तृवाच्य। आचारः, देखें आप, ये लिखा है आचरणः, आचरणः अलक्षणम, देखो हंति, आचरणः अलक्षणम हंति। आ गया कि नहीं आ गया? आचरणः, आचरेण, आचरण, तो आचरणः अलक्षणम हंति, ये हमारा प्रथमा और ये द्वितीया, ये प्रथमा। 121 आ गया कि नहीं आ गया? प्रथमा द्वितीया प्रथमा। इसमें देखें, मया ग्रंथः पठ्यते, तो मया की जगह हो जाएगा अहम ग्रंथम, अहम ग्रंथम। ध्यान रखें, अहम ग्रंथम पठति, पठामि, मैं ग्रंथ को पढ़ता हूं। अहम ग्रंथम पठामि। आ गया कि नहीं आ गया? अहम कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी तो अहम की जगह हमारी पठामी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। फिर इसमें दिया हुआ है वयम वेदम पठामः, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। तो ये वयम है, अहम का मतलब होता है मैं। अहम उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है अहम और द्विवचन में आवाम और बहुवचन में बनेगा वयम, अहम आवाम वयम। तो इसके लिए ये इसका मतलब होता है मैं, या इसका मतलब होता है हम दोनों, हम दोनों, और इसका मतलब होता है हम सब, हम सब। ठीक है, हम सब। अब यहां पर क्या करना है? हम सब वेद को पढ़ते हैं, हम सब वेद को पढ़ते हैं।
तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, जब प्रथमा विभक्ति में जाएगा, प्रथमा विभक्ति में जैसे ही जाएगा तो ये बहुवचन रूप लगा हुआ है लेकिन प्रथमा के आधार पर। अब इसको हम तृतीया विभक्ति में ले जाएंगे तो तृतीया में आप ले जाएंगे तो अस्माभि ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका बहुवचन रूप लगा हुआ है, बहुवचन रूप है। अगर ये अहम होता तो यहां हम किस में आ जाते, अहम माम मया, मया में आ जाता, लेकिन वहां आ जाएगा वयम अस्मान अस्माभि, अस्माभि तृतीया विभक्ति का रूप लगा हुआ है। वेदाः अस्माभि वेदाः, ठीक है ना, वेदः पठयति, लग गया, वेदः पठयति, ये हमारा कर्मवाच्य में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर को लिखो। अब पूर्ण वाक्य के द्वारा जब हमें उत्तर को लिखना है तो इसमें ध्यान से देखना है पूर्ण वाक्य के द्वारा कौन कौन से हमारे उत्तर होंगे, ध्यान रखें। देखिए पहला नंबर का प्रश्न हमारा दिया हुआ है, पुरुषेण के षड्दोषा हातव्य, ध्यान रखना। उसने कहा कि पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो, चलिए लिखते हैं। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर को लिखना है तो पूर्ण वाक्य का पहला प्रश्न आपका क्या रहेगा, उसने कहा कि पुरुषेण के, सबसे पहली बात तो ये के देख लेना है कि एक वचन का है कि द्विवचन का है कि बहुवचन का है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। के आ रहा है मतलब बहुवचनांत पद है, अब आंसर भी बहुवचन में ही देना, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। पुरुषेण माने पुरुष के द्वारा, पुरुषेण मतलब पुरुष के द्वारा, क्योंकि तृतीया विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रख लेना, तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है पुरुषेण, पुरुषेण लगा है ना, तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा है पुरुषेण, तो पुरुष के द्वारा के षड्दोषा, कौन कौन से 6 दोष हैं, कौन कौन से 6 दोष हैं जो हातव्य, जो उसका हरण करते, ध्यान रखें, ठीक है। अब यहां देखें कि दोषा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, दोषः, दोषौ, दोषाः, बहुवचनांत पद लगा है। हातव्या में हन धातु है, तब्यत प्रत्यय है, यहां पर भी हमारा बहुवचनांत पद लगा हुआ है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, अब इसका आंसर देख लें आप कि 6 दोष वो कौन कौन से हैं। पुरुषेण निद्रा, पहला क्या है, निद्रा, दूसरा तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, च, 1 2 3 4 5 6, देखें, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम च दीर्घ सूत्रता, षड्दोषा हातव्या। पूरा प्रश्न देखना, ये जो 6 दोष हैं उन्होंने 6 दोषों के नाम लिख दिए कि निद्रा, नींद, तंद्रा हमारा जो होता है अंदर, मनुष्य के अंदर आलसीपन होना, ठीक है ना, अर्थात किसी काम को करना नहीं, ठीक है ना, और भयम, भय में रहना, क्रोध में रहना, आलस्यम किसी चीज को करना टालना, दीर्घ सूत्रता और लंबे समय तक उस कार्य को, दीर्घ सूत्रता लंबे समय तक टालते रहना, चा माने और, षड माने 6, दोषा माने दोष, हातव्या माने हरण करते। ये हमेशा पुरुष को क्या कर देते हैं, इसी में उलझाए रहते हैं, कोई भी कार्य करने नहीं देते हैं। प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है, पंडितः का उच्यते, पंडित क्या, विद्वान लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ठीक। पंडितः, पंडित शब्द यहाँ किसी ब्राह्मण जाति आदि से नहीं है, यहाँ विद्वान शब्द के लिए आया है, ठीक। विद्वान का पर्यायवाची होता है। पंडितः कहा माने प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कौन, क्या, और उच्यते, बच धातु से उच्यते बनता है, बच धातु से उच्यते बनता है, वच का उच्च हो जाता है, बच का क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, ध्यान रख लेना, संप्रसारण होकर के, ठीक। इसका आंसर देखेंगे, पंडितः सर्वभूतानां तत्वज्ञः सर्वकारणां कर्मणां योगः मनुष्याणाम उच्यते, पंडितः सर्वभूतानां तत्वज्ञः सर्वकर्मणां योगज्ञ मनुष्याणाम उच्यते। पंडित जो होता है, पंडित विद्वान जो होते हैं, सर्वभूतानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, सर्वभूतानाम, तत्वज्ञ प्रथमा का बहुवचन वो एक वचन, सर्व सभी, कर्मणाम ये षष्ठी का बहुवचन, योगज्ञ
योगज्ञ, योग का ज्ञान, मनुष्याणाम षष्ठी का बहुवचन, उच्यते उच्यते उच्यन्ते, लट लकार कर्मवाचक की क्रिया है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। ठीक है ना। आगे देखें, एक एव धर्मः, एक एव धर्मः किम कथ्यते, एक एव धर्मः किम कथ्यते, एक एव धर्मः परम श्रेयः कथ्यते, एक ही धर्म परम सबसे श्रेष्ठ कर कहा गया है। एक ही धर्म, कौन सा धर्म कहा गया है? एक एव धर्मः किम कथ्यते, एक ही धर्म है, तो एक एव धर्मः परम श्रेयः कथ्यते, सबसे श्रेष्ठ और परम एक ही क्या है? एक ही हमारा धर्म है। एक एव धर्मः, धर्मा में प्रथमा का एक वचन, परम श्रेष्ठ, परम श्रेयः माने श्रेयस्कर या श्रेष्ठ, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते, ये हमारा कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, नरकस्य कानि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, नरक के, नरकस्य, नरक के कानि माने कौन, त्रीणि माने तीन, द्वाराणि माने द्वार, संति माने है, नरक के तीन कौन से द्वार हैं? अगर पाठ को आपने पढ़ा होगा तो आपको यह भी बन जाएगा, काम क्रोध लोभ। देखें, नरकस्य काम क्रोधम लोभम च त्रीणि द्वाराणि सन्ति, नरक के काम क्रोध लोभ और काम क्रोध और लोभ, त्रीणि माने तीन, द्वाराणि माने द्वार, सन्ति माने है। ठीक, चलिए अब यहां पर भी आप देखते जाइएगा, नरकस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, कामम प्रथमा, क्रोधम प्रथमा, लोभम प्रथमा, चा माने और, त्रीणि बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक है ना। और द्वाराणी में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है, द्वारम द्वारे द्वाराणी, और अस्ति स्तः सन्ति, ये भी हमारा क्या लगा हुआ है? बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, सन्ति। फिर इसके बाद कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभः, कस्य कस्य च वक्ता श्रोता च दुर्लभः, किस किस को वक्ता और किस किस को श्रोता, ऐसे हमारे जो दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ प्राणी मिलते हैं। अप्रियस्य अपश्य, अप्रियस्य पयस्य, पश्यस्य वक्ता श्रोता, मतलब अप्रियस्य मतलब प्रेम से, पश्यत माने देखने वाले, वक्ता, और श्रोता च दुर्लभा, चा वक्ता श्रोता चा दुर्लभा। ठीक है, ये हमेशा क्या है? बहुत दुर्लभ होते हैं जो मिलते हैं, प्रिय से, प्रिय रूप से सुनने वाले और प्रिय रूप से देखने वाले, वक्ता और श्रोता बहुत क्या है? बहुत मुश्किल से मिलते हैं। देखें, अप्रियस्य में षष्ठी विभक्ति, पश्यस्य में षष्ठी विभक्ति, और दुर्लभा में प्रथमा, श्रोता में प्रथमा, वक्ता में प्रथमा, दुर्लभा। ठीक है, तो कस्य कस्य चा वक्ता श्रोता चा दुर्लभा, कौन कौन से वक्ता और श्रोता दुर्लभ होते हैं? जो प्रिय बोलने वाले हों, ठीक, और प्रिय प्रेम से देखने वाले हों, ऐसे वक्ता और श्रोता बहुत दुर्लभ रूप में मिलते हैं। स्त्रियः गृहस्य कः उक्ता सन्ति, स्त्रियः गृहस्य का उक्ता सन्ति, स्त्रियां घर का कौन बोलता है? ठीक है ना, अर्थात स्त्रियः गृहस्य, गृहिणी मतलब घर की क्या बोली जाती हैं? स्त्रियः श्रियः पूजनीय, स्त्रियां घर में क्या बोली जाती हैं? बताएं जल्दी से, स्त्रियों को घर में क्या बोला जाता है? स्त्रियः गृहस्य श्रियः पूजनीयः महाभागा गृहदीप्तयः पुण्या च उक्ता सन्ति। स्त्रियों का घर में क्या वाचन होता है? इसका अर्थ ऐसे निकलेगा, स्त्रियों को घर में, वो घर का क्या कहा जाता है, या उक्ता माने कहा जाता है या बोला जाता है। ठीक, स्त्रियों को घर में क्या बोला जाता है? स्त्रियों को घर में श्रिया लक्ष्मी बोला जाता है, पूजनीय पूजनीय होती हैं, महाभागा मतलब अद्वितीय होती हैं, ग्रह दीप्त्या घर की उजाला प्रकाश बोला जाता है, पुण्या मतलब पुण्यशाली बोला जाता है, चा माने और, उक्ता माने कहा, सन्ति माने है। अर्थात इतने रूपों में लक्ष्मी और स्त्रियों को घर में देखा जाता है। स्त्रियां में स्त्री के रूप चलेंगे तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है स्त्रिया। गृहस्य, गृहस्य में देखें तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। श्रिया में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, पूजनिया में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, ठीक है ना, पूजनीय पूजनिया। महाभागा में प्रथमा का बहुवचन, गृहदीप्त्या में प्रथमा का बहुवचन, पुण्या में प्रथमा का एक वचन, चा माने और, उक्ता में प्रथमा का बहुवचन, संति अस्ति स्थ संति, ये भी हमारा प्रथमा का बहुवचन रूप हो जाएगा।
कुलम केन रक्षते, कुल की कौन रक्षा करता है, कुल की कौन, वृत्तेन, व्रत, अर्थात हमारे परिवार की रक्षा, उसका व्रत, संकल्प। अगर जैसे मन में आपने ठान लिया है कि हमें अपने कुल की रक्षा करना है, कुल का सम्मान रखना है, कुल की रक्षा, मान सम्मान की प्रतिष्ठा को बचाए रखना है, तो कौन, उस व्रत को धारण करो जो हमारे कुल की सम्मान में ठेस पहुंचाए। उस व्रत को धारण कर लो कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना है, इससे हमारे कुल की रक्षा होती है। तो कुलम व्रतेन रक्षते, व्रत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संकल्प के द्वारा हम अपने कुल की रक्षा कर सकते हैं। कुलम में कुल की रक्षा, तो यहाँ कुलम में प्रथमा विभक्ति, केन में तृतीया का एक वचन, और रक्षते रक्षेते रक्षन्ते, ये हमारा कर्मवाचकी क्रिया लगी हुई है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है हमारा, निम्नांकित पदैहि, क्या लिखा है, निम्नांकित पदैहि एकैकम वाक्यम रचयत। निम्नांकित पदैहि एकैकम वाक्यम रचयत, अर्थात निम्नांकित पद के द्वारा, निम्नांकित पद के द्वारा एक एक वाक्य क्या करो, बनाओ या रचो, निर्माण करो। ठीक, निम्न अंकित, निम्न अंकित जो नीचे लिखे हुए हैं, निम्नांकित पदैहि माने पदों के द्वारा। एकैकम, एक प्लस एकम बराबर एकैकम, तो वृद्धि संधि हो जाएगी, एक प्लस एकम, एक प्लस एकम बराबर क्या हो जाएगा, आ के बाद ए आने पर आई बनता है, आई बनता है, तो बन जाएगा आपका एकैकम, एकैकम बन जाएगा। तो यहां वृद्धि संधि हो जाएगी, एकैकम, एक एक वाक्य निर्माण करो। ये रचयत जो रूप लगा हुआ है, ये आपका लोट लकार आज्ञार्थक रूप लगा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक, ये आपका लोट लकार आज्ञार्थक रूप लगा हुआ है। और यहाँ पर पद दिए हैं उच्यते, उच्यते से वाक्य का निर्माण होगा आपका। उच्यते माने बच धातु है, बोलने के अर्थ में, त्यजित माने त्यागना, बहुभाषिते माने बहुत अच्छा भाषण देने वाला, विश्वसिति विश्वास करने योग्य। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। मनुष्याणाम उपायज्ञः नरः पंडिता उच्यते, मनुष्य उपयज्ञ के लिए नरों विद्वानों को क्या करते हैं, बोलते हैं। मनुष्य यज्ञ करने वाले पंडितों को, लोगों को, नरों को क्या बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, जो यज्ञ करते हैं। तो मनुष्याणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, उपायज्ञः माने यज्ञ के समीप यज्ञ को करने वाले, नरः माने लोगों को, नरों को, पंडिता माने विद्वान, उच्यते माने बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है त्यजित, मानवा काम क्रोधम लोभम च त्यजित, मानव को काम क्रोध लोभ त्याग देना चाहिए, मानव को काम क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए। ये विधिलिंग लकार लगा हुआ है, ध्यान रखना। मानवा में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, और बहुभाषते, बहुभाषते नराधमा अपृष्टा अपि बहुभाषते, जो तुच्छ प्राणी होते हैं, जो निम्न प्राणी होते हैं, जो अपने दुष्ट प्राणी होते हैं, नर अधमा अपृष्टा अपि बहुभाषते, अर्थात पीछे से बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, भी बहुत बोलते हैं, पीछे से बहुत बोलते हैं। बहुभाषते माने बहुत बोलते हैं, अपृष्टा माने पीछे से, अपि माने भी, और नराधमा माने निम्न क्वालिटी के लोग। विश्वसिति, विश्वसिति नराधमा विश्वसिते अपि विश्वसिति, अर्थात हमें जो निम्न क्वालिटी के और छोटी सोच रखने वाले अधम लोग होते हैं, उन पर विश्वास भी हमें बहुत सूझबूझ के साथ करना चाहिए, जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। वर्तते, वर्तते का मतलब है भारतस्य उत्तरे हिमालय वर्तते, भारत उत्तर हिमालय में है, अर्थात भारतस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, उत्तरे में सप्तमी विभक्ति, उत्तर में हिमालय है, भारत के उत्तर में हिमालय है। भारत के उत्तरे माने उत्तर में, हिमालय माने हिमालय, वर्तते माने है, हिमालय है। ठीक, हिमालय में प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसमें सप्तमी का एक वचन, और इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। विघ्नन्ति, विघ्नन्ति देखिए, विघ्नन्ति माने विघ्न आना, पंडितस्य कृत्यम शीत उष्णम दिनम विघ्नन्ति, पंडित जो विद्वान व्यक्ति हों, विद्वान व्यक्ति हैं, क्या गर्मी क्या सर्दी के दिन में भी वो विघ्नों को क्या कर देते हैं, पार कर जाते हैं, उनको कुछ नहीं। आपने एक बात देखी होगी, जो संत लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो क्या है, वस्त्रों को धारण नहीं करते, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, कैसे भी विघ्न परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन वो उसका सारे विघ्नों को पार कर जाते हैं। पंडितस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन,
कृत्यम में क्री धातु लगी हुई है, ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है और विघ्नति, विघ्नता, विघ्नन्ति बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। यहां रक्षा लिखा हुआ है, स्त्री विशेष रूपेण रक्षा, स्त्री की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। ठीक, स्त्रियः विशेष रूपेण रक्षा, रक्षणी है मतलब रक्षा योग्य है। आगे देखें, तृतीय विभक्ति का एक वचन इसमें लगा हुआ है, स्त्री में प्रथमा का एक वचन, रक्षा जो बना हुआ है आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। ये हमारा लिखित अभ्यास पूरा हो गया है। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने नीति श्लोक जो पाठ पढ़ा है उसका लिखित अभ्यास भी हमने पूरा कर लिया है। अब कहीं पर भी कोई समस्या अगर जाती है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिख करके जरूर बताना है कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में नहीं आया। ध्यान रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर नहीं बताएंगे तो मैं आपको उसका कैसे सॉल्यूशन बता पाऊंगा। ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को देता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, अर्थात आपको संपूर्ण कोर्सेस यहां पर इसकी सारी मिलेंगे। देखिए कक्षा 7 से लेकर के कक्षा 12वीं तक, ध्यान रखना 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण क्लासेस आप लोगों को यहां पर दी जाती हैं। और फिर इसके बाद भी और सारी चीजें क्या कि यहां पर आपको 7 से लेकर के 12th तक के संपूर्ण आपको सब्जेक्ट के कोर्स के नोट्स भी यहां पर प्राप्त करवाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, तो इसके लिए करना क्या होगा, कैसे आएगा ये कंटेंट हमारे पास, कैसे आएगा ये नोट्स के माध्यम से, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन देखो लिखा हुआ है, तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। और आप लोगों को शीघ्रता करना है, क्योंकि परीक्षा का जब समय आएगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, अभी से हम लोगों को ये सारी तैयारियां करके रखनी पड़ेगी। और इसलिए मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूं क्योंकि आप भी ये जानते हैं भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स परिवार है जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब यही है कि 100% आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, निःशुल्क सेवा चल रही है। तो आप लोगों को केवल और केवल पढ़ना होता है, यहां से केवल और केवल पढ़ना है। आपको यहां पर कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना है, क्योंकि यहां पर जो आपको ये नहीं है कि आधा अधूरा सिलेबस दे दिया, संपूर्ण सिलेबस के साथ, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के हों और हाँ चाहे आप किसी भी क्लास के हों। ठीक है, ये हमारी 10th क्लास है, संस्कृत चल रही है, लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करें तो यहां सारे सब्जेक्ट आप लोगों को विधिवत तरीके से दिए जाते हैं, क्योंकि यहां पर हाई क्वालिटी एजुकेशन का एक टैग लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये हाई क्वालिटी एजुकेशन का टैग लगा है, और इसका मतलब होता है उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा यहां पर आपको अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को अच्छे से पढ़ते रहना है। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं। मैं आपसे बस इतना कहूंगा, अगर प्लेटफॉर्म पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अब लाइक शेयर की बात कर रहा हूं तो शेयर करने के लिए कहां कहां आपके मित्र, आपके सगे संबंधी जो भी हैं, क्लास 7 से लेकर के 12th तक की जो भी सारी चीजें समस्याएं, सबको ये बतला दीजिए और तूफान की तरह इस बात को फैला दीजिए। ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।